आप सभी का ब्रिलियंट कोचिंग यूट्यूब चैनल आप सभी का स्वागत है। और आज हम देखेंगे लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जिसको हम शॉर्ट में एलपीजी के नाम से जानते हैं। एलपीजी के नाम से जानते हैं। एल से हुआ लिक्विफाइड, बी से हुआ पेट्रोलियम, जी से हुआ गैस हो गया। चलिए जरा इसके बारे में चर्चा करते हैं, ये कैसे बनता है। थोड़ा ये ज्योग्राफी वाला चीज है, जरा देख लेते हैं। यहां पर ये आपका हो गया ये आपका हो गया पृथ्वी हो गई। क्या हो गई? पृथ्वी हो गया। पृथ्वी हो गई और इसके ऊपर बहुत सारे प्लांट है। बहुत सारे क्या है? चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर बहुत सारे क्या है? प्लांट है। और यही प्लांट जब किसी कारण वंश क्या होता है जी, भूकंप आ जाए या सुनामी आ जाए, ज्वालामुखी आए, तो ये टूट कर ये फिर से ये पृथ्वी के अंदर चला जाता है। कहाँ चला जाता है? पृथ्वी के अंदर चला जाता है, उसके गर्भ में चला जाता है। गर्भ का मतलब होता है उसके अंदर, गर्त में चला जाता है। अब चलिए यही अपघटित होकर अवशेष या जीवाश्म का रूप लेता है और यही बन जाता है पेट्रोलियम। यही क्या बन जाती है? पेट्रोलियम। और हम इस पेट्रोलियम को निकालने के लिए जरा ध्यान दीजिएगा। हेलो, जरा ध्यान दीजिएगा, हम इस चीज को बताएंगे जरा ध्यान से। चलिए आगे देखते हैं। ये इसको खनन के द्वारा निकाला जाता है पृथ्वी के अंदर से, बहुत गहराई के अंदर किया जाता है, कुआं खोदा जाता है। आपने सुना होगा पेट्रोलियम की खुदाई ना, सुना होगा ना। देखिएगा यहां से इसको हम निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? निकाल रहे हैं। और यहां पर एक बात को समझना होगा, ये बहुत ही मेन पॉइंट है। वो क्या है? जरा ध्यान दीजिएगा। हेलो, जरा ध्यान दीजिएगा। प्रभाजी आश्वासन, प्रभाजी आसवन। क्या है प्रभाजी आसवन? यह एक ऐसा मेथड होता है जिसके अलग अलग टेम्परेचर पर एलपीजी को प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? प्रभाजी आसवन कहलाता है। ये प्रभाजी आसवन पेट्रोलियम के लिए होता है। पेट्रोलियम के लिए क्या होती है? 30 डिग्री सेल्सियस होती है प्रभाजी आसवन। जो पेट्रोलियम के लिए क्या होगा? 30 डिग्री सेल्सियस होता है। और इसी 30 डिग्री सेल्सियस पर यह क्या प्राप्त हो जाता है हमें? एलपीजी। और इसको हीट करने पर होता है। किस पर होता है? हीट करने पर होता है। हेलो, किस पर होता है? हीट करने पर होता है। अब जब ये हीट हो जाएगा, इसको हम क्या करते हैं? एक बंद फ्लास्क वाले सिलेंडर में इसको फिट कर देते हैं। फिट के बाद क्या करेंगे? फिट करेंगे, फिक्स कर देंगे, और वही हमें सिलेंडर के रूप में मिलने लगता है। और हमें उसको क्या करते हैं? अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं इसके कंपोजिशन कौन है, यानी संगठन किससे किससे मिलके बना है ना जी। चलिए ये पूछता है आपके बोर्ड एग्जाम में, क्या पूछेगा कि एलपीजी का मुख्य अवयव क्या होती है, उसका संगठन क्या होता है मुख्य? वो होता है ब्यूटेन। यहां से ऑब्जेक्टिव में आएगा, क्या आएगा? C4H10। ये होता है आपका ब्यूटेन। क्या होती है? ब्यूटेन होती है। C कितना है? 4 है। H कितना है? 10 है। यानी कार्बन के दुगुना से दुगो अधिक होगा। दुगुना से दुगो अधिक। कार्बन है 4 है, 4 के दुगुना 8 और दुगो अधिक तो 10 नहीं होगा। यानी कार्बन के दुगुना हाइड्रोजन का होता है और 2 अधिक होता है। यानी यहां पर आ गया ब्यूटेन। इसके बाद हम बात करेंगे C3H, कार्बन के दुगुना 6 और 2 अधिक का तो हो जाएगा 8। ये हो जाएगा आपका प्रोपेन। अब इसके बाद आता है एथेन। C2H, दुगुना कार्बन के दुगुना हाइड्रोजन और 2 अधिक होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 दूना 4 और 4 2 कितना होता है? 6 नहीं होता है। चलिए यहाँ पर समझ रहा होगा आप, बात समझ में। ये तीनों चीजों से मिलकर कौन बना रहता है? एलपीजी मिलकर बनी होती है। इसका सबसे मुख्य अवयव क्या होती है? तो यही होती है, इसे ही बोलते हैं ब्यूटेन। क्या बोलते हैं? ब्यूटेन बोलेंगे, ब्यूटेन बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है बात? चलिए ये आपका क्या होगा? ये आपका हो गया प्रोपेन। क्या हो जाएगा?
पेन, क्या हो गया आपका? प्रोपेन हो गया। और ये आपका क्या हो गया? ये आपका हो गया बाबू एथेन। क्या हो गया? एथेन हो जाएगा, एथेन। क्या हो गई? एथेन। यानी अगर बोले कि यहां से जो एलपीजी होती है उसका क्या होता है कंपोजिशन, तो बोलिएगा ब्यूटेन होता है, प्रोपेन होता है, एथेन होता है। क्या होता है? ब्यूटेन, प्रोपेन, एथेन होता है। बात समझ आ रही है? आगे बढ़िए, जरा देखते हैं। चलिए रिएक्शंस देख लेते हैं इसका। रिएक्शंस क्या है? रिएक्शंस जरा इस चीज को समझ लेते हैं। हमने बताया है अभी आपको, इसका रिएक्शंस देखेंगे। इसका मुख्य अवयव क्या होता है? ब्यूटेन होता है ना जी। तो यहाँ पर लिखेंगे C, यानी यहाँ पर होगा 4, यहाँ पर होगा H10, और क्या होगा? प्लस यहाँ पर लिखेंगे, और यहाँ पर हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 13O और 2, और यहाँ पर ये रिएक्शंस करेगा। ये क्या है? ऑक्सीजन है। क्या है जी? ऑक्सीजन है। ये ब्यूटेन है। ये जो सिलेंडर होता है, एलपीजी गैस होती है ना, एलपी गैस में ये क्या होता है? मुख्य अवयव होता है, इसीलिए यही जलेगा, ब्यूटेन। ये क्या? ऑक्सीजन है। ये ऑक्सीजन से रिएक्शंस करेगा, तो कैसे क्या बनाएगा, जरा इस चीज को हम देखेंगे। चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये बनाएगा क्या, जरा ध्यान दीजिएगा। ये बनाएगा आपका 8CO2। क्या बना दिया? 8CO2 बना दिया। क्या बना दिया? यहाँ पर 8CO2 बना दिया, प्लस 10H2O बना दिया। क्या बना दिया? 10H2O बना दिया। और यही रिएक्शंस करने के कारण ये हम देख रहे हैं, यही क्या है? इसका रिएक्शंस हो जाएगा। किस चीज का? एलपीजी का। ये जलता है तो कैसे जलता है, और क्या निकलता है, क्या नहीं निकलता। और एक चीज क्या होगा? और एक चीज क्या होगा? यहाँ पर होगा प्लस उष्मा। हम बताए थे अगले वीडियो में डिफरेंट टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शंस में उष्माक्षेपीय अभिक्रिया बताते, और आपको बताते मैंने रासायनिक समीकरण को और अधिक उपयोगी बनाना, उस चीज के बारे में हमने देखा था। और इस चीज को बताए थे, अगर प्रतिफल के यानी तीर के अगर लग जाएगा आगे प्लस उष्मा, यानी इसका मतलब होता है उष्माक्षेपी। क्या होती है? उष्माक्षेपी होती है। बोलो ये कहाँ लगी है उष्मा? ये उष्मा कहाँ लगी है? तीर के आगे लगी है। जब तीर के आगे लगेगी तो बोला क्या है? उष्माक्षेपी है। क्या है? उष्माक्षेपी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये जरा ध्यान देंगे फिर से, यहाँ देखिएगा, यहाँ पर ब्यूटेन है और ये ऑक्सीजन है, और ये रिएक्शंस करके बना देता है CO2 और H2 और उष्मा। बात समझ आ रहा है? तो ऐसे सारे चीजें होती है, रिएक्शंस होती है, और इस चीज को हमने यहाँ पर दिखाया है, और उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। आगे इस पर चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, और हमने इसका रिएक्शंस देख लिया। अब देख रहा है क्या? ये यूनिक चीज होती है, जरा इस बात को समझिएगा। ये क्या होती है, जरा समझिए। हमने यहाँ पर एक बात लिख रहे हैं, अगर 1 ग्राम, कितना ग्राम? अगर 1 ग्राम एलपीजी, क्या बाबू? एलपीजी, अगर 1 ग्राम एलपीजी जलता है तो 50 किलो है, 50 किलो जूल उष्मा प्रदान करता है। क्या करता है? 50 किलो जूल उष्मा प्रदान करता है, यानी हीट कर देता है। क्या करता है जी? हीट देता है। यानी 1 ग्राम में कितना? 50 किलो। तो हम जानते हैं जी, हम क्या जानते हैं? 1000। क्या जानते हैं? 1000 में कितना होता है? 1 केजी होता है ना जी। 1 केजी बराबर क्या होती है? हम मानते हैं 1 केजी बराबर होता है 1000 ग्राम होता है ना। तो हम इसलिए मानेंगे, देखिए जा रहे, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। इसको हमने क्या किया? गुना करेंगे और ये निकाल लेंगे कितना। अगर 1 ग्राम में 50 किलो जूल है, हेलो, अगर 1 ग्राम में 50 किलो जूल निकल रहा है, तो 1 केजी में कितना निकलेगा? 1 केजी अगर मान लीजिए एलपीजी है तो कितना उष्मा देगा? तो 1 केजी रहेगा तो कितना उष्मा देगा? जरा ध्यान दीजिएगा। हम क्या करते हैं, इस अंक वाले डिजिट वाले को हमने गुणा किया, 1 में 5 से करेंगे तो 5 होगा,
हो गया। ये कई गो है, 3 गो जीरो है, एगो और 3 गो एगो 4 गो, यानी आपका निकल गया क्या, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000। क्या हो गया 10,000 हो जाएगा ना। तो 10,000 की जगह पर क्या है, टेंस प्लेस वैल्यू पर क्या है, यहाँ पर है 5, यानी क्या हो जाएगा, यहां से निकल जाएगी इतना किलो जूल, यहां से निकल जाएगा इतना किलो जूल। जूल क्या निकल गया, उष्मा निकल गया। उष्मा निकल गया, इतना किलो क्या निकल गया, इतना किलो जूल उष्मा निकल गई। अगर आपसे कोई पूछे कि बताइए 1 केजी एलपीजी को जलाने पर कितना उष्मा निकलता है, उसके अंदर से कितना रिलीज करता है, तो बोलिएगा, क्या बोलिएगा, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, यानी 50,000। क्या होगा 50,000 किलो जूल उष्मा निकलेगा। हम जानते हैं हमारे जो घर वाले सिलेंडर होता है ना, उसमें होता है 15 केजी, कितना होती है 15 केजी होती है, कितनी होती है। और आप इसको निकाल सकते हैं, इस 5 को यहाँ पर लेके देख लेते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान देते हैं, आप ऐसे करके निकाल लीजिएगा। देखिए हम निकालते हैं कैसे, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हो गया 50,000, क्या हो गया बाबू 50,000 हो गया ना, 50,000 हो गया। अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, 50,000 हो गया, अब कह रहा है 15 केजी का अगर सिलेंडर है तो क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। 14 ही मान कर चलेंगे जी, हाँ 14 ही मानेंगे, मान लीजिए 14 ही लीटर होता है, चलिए 14 मान लिया। 14 5 कितना होता है, 14 5 70 होती है ना जी, 70 हमने लिखा, क्या लिख दिया 70 लिख दिया। है कई गो जीरो है, 4 गो, इसमें 4 गो जीरो लगा दो, क्या लगा दिए 4 गो, क्या लगा दिए हमने जीरो लगा दिए। अब यहां से आपका निकल आया, अगर 14 किलो, अगर 14 केजी क्या है सिलेंडर है, तो वहां पर कितना आएगा, क्या आएगा, कितना उष्मा देगा, कितना किलो उष्मा देगा, ये आपको देगा है, ये आपको देगा किलो जूल, किलो जूल उष्मा देगा, इतना, कितना देगा जी, इतना देगा, यानी इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, यानी 7 लाख, कितना देगा आपको 7 लाख किलो जूल आपको क्या दिया, एक सिलेंडर से मिलता, हमें उष्मा मिलता है, क्या मिलता है, एनर्जी मिलती है, हीट होती है, इसीलिए खाना तो बहुत बड़ा बढ़िया फिट होती है। चलिए अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।